चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 18 दिसंबर को होंगे। कोड ऑफ कंडक्ट आज से ही लागू कर दिया गया है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। सिटी ब्यूटीफुल के नगर निगम चुनावों का ऐलान होते ही चंडीगढ़ की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। 18 दिसंबर को नगर निगम चुनावों का ऐलान कर दिया गया। सवेरे 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए 460 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। शहर में कुल वोटरों की गिनती 5,07,190 है। पोलिंग डेट है 18/12/2016, 2 हफ्ते बाद, क्योंकि हम लोग उतना 2 वीक्स का कैंपेन पीरियड होता है। टेंटेटिवली हमने 20th रखी। अगर रीपोल होता है तो फिर चेंज भी करने की नौबत आ सकती है। पीरियड ख़त्म होने का जो डेट हमने फिक्स किया है, दैट इज़ 24 आवर्स बिफोर द लास्ट डेट ऑफ पोल। जो पोलिंग आवर्स हैं वो होंगे 8 बजे सुबह से लेके 5 बजे तक। 8 AM to 5 PM विल बी दी पोलिंग आवर्स। 18 दिसंबर को होने वाले चुनावों के लिए 22 नवंबर से नामांकन भरे जाएंगे। 29 नवंबर को नामांकन भरने का आखिरी दिन होगा। 30 नवंबर को छंटनी होगी और 30 दिसंबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 20 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। 22 नवंबर से नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू होगा और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन उसके 7 दिन बाद 29 नवंबर 2016 को होगा और स्क्रूटनी उसके दूसरे ही दिन 30 तारीख को होगी स्क्रूटनी, और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल होगा 3/12 सैटरडे 3/12/2016। चुनाव प्रचार 17 दिसंबर को थमने के बाद 18 को वोटिंग और 20 को वोटों की काउंटिंग होगी। नितिका महेश, BC मीडिया, चंडीगढ़। नोटबंदी के बाद बार बार बैंक में पैसा बदलवाने के लिए पहुंच रहे लोगों के खिलाफ अब सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला किया है। पुराने नोट बदलने और ATM से पैसे निकालने में आ रही दिक्कतों के बीच सरकार ने भरोसा दिया कि देश में नकदी की कोई कमी नहीं है। मंगलवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने लाइन में खड़े लोगों के सामने आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए नए प्लान का ऐलान किया। दरअसल नोटबंदी के बाद बार बार बैंक में पैसा बदलवाने के लिए पहुंच रहे लोगों के खिलाफ अब सरकार ने कार्रवाई का मन बना लिया है। शक्तिकांत दास के मुताबिक बार बार पैसे बदलने आ रहे लोगों की अब पहचान की जाएगी। कैश लेने वालों की उंगली पर मतदान की तरह निशान लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की वजह से लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। That government would resolve, the branches of banks would take resort to use of indelible ink marks for disbursement of cash across counters, that is over the counter exchange of cash of old 500 rupee notes and 1000 rupee notes for new notes. What does that mean? So indelible ink, which is just as it is used during election, the voter ID, just as when you cast your vote and there is an indelible ink mark which is put. So it has been decided to use that facility. आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने मंदिर और धार्मिक स्थानों से अपील की है कि दान में मिले छोटे नोट को जल्द से जल्द पास के बैंक में जमा करवा दें, जिससे बैंक का काम आसान हो जाए। We are also encouraging and impressing upon the places of religious worship which receive cash donations from devotees, most of it being in smaller denominations. We are encouraging such places of worship, the trusts concerned or the people who are in charge, to immediately deposit these notes of smaller denominations with the local bank branches, because then what it will ensure is that larger number of smaller denomination notes comes into the banking system and it can be dispensed to the various customers. शक्तिकांत के तौर पर लोगों से चेक देने की अपील की है। शादी में तो वैसे शादी में आज जो शगुन देते हैं वो चेक भी दे सकते हैं।
आर्थिक मामलों के सचिव ने साफ कर दिया कि काला धन जमा करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि जन धन खाते में किसी और का पैसा ना डालें, क्योंकि ऐसे खाते पर सरकार की पैनी नजर है और इनमें काला धन आने पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोट बैन पर लोगों को दिक्कतें हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त ब्लैक मनी के खिलाफ इस मुहिम को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। देश भर में एटीएम और बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सोमवार को गुरुपर्व के चलते बैंक बंद था, लिहाजा मंगलवार को एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें दिखाई दी। पैसा निकालने और जमा करवाने के लिए आए लोग जरूर परेशान दिखाई दिए, लेकिन ये लोग देश में शुरू हुई करेंसी क्रांति की इस मुहिम को सफल बनाने के लिए पूरे जी जान से जुटे दिखे। बिल्कुल जी, ये हमारे हित के लिए हमें फायदा है इससे। आने वाला जो टाइम है वो बढ़िया जाएगा हमारी नस्ल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, खुद के लिए अच्छा है ये, क्योंकि इसमें हमारी भलाई है, किसकी देश की भलाई है, इसमें प्रधानमंत्री की खुद की तो कुछ है नहीं है। मेरे पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है, फिर भी मैं लाइन में खड़ी हूँ और मैं मोदी साहब के साथ हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा करे। मरे तो बीच वाला बंदा मरे, ना ऊपर वाला मरेगा ना छोटे वाला मरेगा, बीच का जो बंदा है वो बिल्कुल पीछा गया कि उनके 10 लाखों की कमाई है, छोटे छोटे बच्चे लेके सड़क पे बैठे हो और आज हमारे को ये दुख देखना पड़ रहा है, पर मैं मोदी के साथ। मंगलवार को कुछ और सहूलियत के साथ बैंक खुले। कई एटीएम पर 2000 के नए नोट मिलने शुरू हुए, तो कई जगह पर एटीएम से 500 के नए नोट भी निकालने लगे। इसके अलावा बैंक जाकर एक दिन में 4500 रुपए तक के पुराने नोट बदल सकते हैं। साथ ही 24,000 रुपए तक बैंक से निकाल भी सकते हैं। बैंक से सिर्फ एक दिन में 10,000 रुपए निकालने की सीमा भी खत्म कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि बैंक आपको पुराने नोट बदलने या विड्रॉल पर 10, 20 और 50 रुपए भी देगी, ताकि लोगों की परेशानी कम हो। हम लोग ये भी कहे हैं कि कतार कम हो जाएगी तो खाली 100 ही नहीं, 50 और 20 भी हम लोग देना शुरू करेंगे। अभी नहीं कर रहे थे क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम होती है। 100 गिनने में अगर 30 सेकंड लगे तो 50 गिनने में उसे 45 सेकंड लगेंगे, तो इसीलिए नहीं कर रहे थे। लेकिन कमिंग डेज इसका भी हम लोग चालू करेंगे। देश के सभी एयरपोर्ट पर 21 नवंबर तक पार्किंग फ्री कर दी गई है। 24 नवंबर तक सरकारी महकमों में पुराने 500 और 1000 के नोट चल सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग से लाइन लगाने के आदेश दिए गए हैं और एटीएम नेटवर्क पर नजर बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक टास्क फोर्स बनाएगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर को आरबीआई ब्याज दरें घटा सकता है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। काले धन की मुहिम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मां का साथ मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुजुर्ग मां हीराबेन ने भी आज नोट बदलवाने के लिए वो आज बैंक पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा ने आज बड़े नोट बंद होने के मामले में लोगों को और देश को प्रेरित करने की पूरी कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन जब गांधीनगर के रायसन इलाके के ओरिएंटल बैंक के लिए निकली तो मीडिया के तमाम कैमरे इन्हीं तस्वीरों पर थम गए। दरअसल हीराबेन अपने पास जमा किए पुराने नोट को बदलवाने के लिए अपने करीबियों के साथ बैंक पहुंची थी। बैंक पहुंचते ही कैशियर ने आम नागरिकों की तरह ही सबसे पहले उनसे फॉर्म भराया। उन्होंने बैंक कर्मियों को अपने 4,500 के पुराने नोट सौंपे और संबंधित फॉर्म पर अपना अंगूठा लगाने के साथ अपने पहचान पत्र की कॉपी सौंपी, जिसके बाद बैंक कर्मी ने हीराबेन के 4,500 रुपए बदले। कैशियर ने उन्हें 10-10 रुपए की 2 गड्डी, एक 500 का नया नोट और एक 2,000 का नोट दिया। बैंक से बाहर आकर हीराबेन ने 2,000 के नोट को मीडिया वालों को दिखाते हुए अपने प्रधानमंत्री बेटे के नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया। हम सब साथ में आए हैं, बरोबर, ये अच्छा है। उन्होंने कोई अपनी तरीके से कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ली है, साधारण नागरिक की तरह वो आए हैं। बहुत खुशी की बात है और ये स्टेप इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे अच्छा स्टेप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 94 साल की माता हीराबा गुजरात के गांधीनगर में अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ रहती है।
उधर किसानों ने भी प्रधानमंत्री के इस फैसले को सही करार दिया है। गुरुग्राम के किसानों का कहना है कि थोड़ी सी परेशानी झेलने के बाद देश को राहत मिलती है तो इसे सहने में कोई हर्ज नहीं है। काले धन के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी को किसानों का साथ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े नोट बदलने का फैसला देश के सामने रख दिया। उनसे 50 दिन का वक्त भी मांग लिया, लेकिन उनके फैसले से किसान कितने सहमत हैं, ये जानने के लिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम साइबर हब गुरुग्राम से 25 किलोमीटर दूर फर्रुख नगर के पातली हाजीपुर पंचायत में पहुंची। यहां किसान गेहूं की बिजाई के काम में व्यस्त नजर आए। किसानों के साथ पीएम मोदी के फैसले पर चर्चा करने पर पता चला कि देश का किसान भी उनके साथ खड़ा है। उनका कहना है कि नए फैसले जब भी लिए जाते हैं उनसे थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती हैं। ऐसे में बेहतर भविष्य और काले धन की रोकथाम के लिए पीएम के फैसले का समर्थन करना जरूरी है। कुछ दिक्कत आ रही है चेंज करने में, लेकिन काम जो है वो रूटीन के चल रहे हैं। और ये जो फैसला था मोदी सरकार का बहुत अच्छा एक साहसिक कदम है। थोड़ी परेशानी झेलने के बाद बड़ा आराम मिलने वाला हो तो परेशानी झेलने में हर्ज क्या है। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया।